हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 हिंदी के गढ़ खंड का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बातचीत। तो बातचीत के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर उसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहंस है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है ये किनके द्वारा, तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया प्रशंस है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देख लीजिए जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि जो बाल कृष्ण भट्ट थे इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब जो अगला 3 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि दयामती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और आप लोग याद रखिएगा कि दयामती स्वयंवर जो है ये क्या है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी की एक रचना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो देखिए, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा क्या लिखा गया है, बातचीत लिखा गया है। और पूछ रहा है कि ये जो बातचीत है ये क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या फिर ललित निबंध है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बातचीत क्या है, एक प्रकार का ललित निबंध है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा कि अगर युग के बारे में पूछा जाए तो जो बाल कृष्ण भट्ट थे ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और एक और साथ आप लोग याद रखिएगा कि अगर काल के बारे में पूछे कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के निबंधकार थे, तो आप लोग कहिएगा कि ये आधुनिक काल के निबंधकार थे। उसके बाद देख लीजिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोग याद रखिएगा कि बातचीत का जो उत्तम तरीका होता है ये क्या होता है, तो अवाक होकर के अपने से बातचीत करने का जो तरीका है ये सबसे उत्तम तरीका है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 7 नंबर है वो ये है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा कि जो संवाद होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आत्मीयता होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि जो बाल कृष्ण भट्ट थे इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। याद कीजिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। उसके बाद जो अगला 19 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो देखिए, एक रचना है संयोगिता स्वयंवर, तो पूछ रहा है कि वो किन की है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो संयोगिता स्वयंवर है ये क्या है, तो ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यहाँ पे ये सी गलत दिया गया है। उसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो आपको इन चारों में से पहचानना है कि कौन सी वो रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो सद्भाव का अभाव है ये क्या है, ये बाल कृष्ण जी की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, सॉरी इसका हो जाएगा परीक्षा गुरु यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसका जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन ऐसी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा कि रेल का विकट खेल ये क्या है, तो ये बाल कृष्ण जी की एक रचना है।
है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि जो बालकृष्ण भट्ट थे इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था हिंद प्रदीप। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा कि बातचीत क्या है, तो बातचीत एक प्रकार का निबंध है और अच्छे से याद रखिएगा कि ये क्या है, तो एक प्रकार का ललित निबंध है जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख की एक बात सुनी। तो देखिए रॉबिन्स उपदेश एक आदमी थे जिन्होंने क्या किया था, तो जिन्होंने 16 वर्ष के बाद किसी के मुख के बात सुनी थी। तो बताइए कि वो किनके मुख की बात सुनी थी। तो जी हाँ, वो फ्राइडे के मुख की बात सुनी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसका जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि बातचीत शीर्षक का निबंधकार कौन है। मतलब बातचीत करके जो एक निबंध है इसका निबंधकार यानी कि इसके लेखक के बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग कहिएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और आप लोग याद रखिएगा कि बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट जी है ये क्या बताना चाहते हैं, तो ये बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन 17 नंबर है वो ये है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडमिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो देखिए एडिशन और स्टील की श्रेणी में, तो देखिए जो भट्ट जी यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी थे इनको अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर वो ये है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। मतलब कि बालकृष्ण जो भट्ट थे ये कहाँ पे रहते थे। तो याद रखिएगा कि ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ये क्वेश्चन हमने जस्ट किया था कि बालकृष्ण भट्ट ने क्या किया था, तो एक मासिक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसका जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने क्या किया था, तो हिंदी प्रदीप करके क्या किया था, मासिक पत्रिका निकाला था। और कब निकाला था, तो ये निकाला था उन्होंने 1877 में। कब निकाला था, 1870 में निकाला था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसका जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो आप लोग बताइए कि इन चारों में से कौन है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो मेघदूतम जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये कालिदास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसका जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन रचित है। तो याद रखिएगा कि 100 अजान और 1 सुजान क्या है, तो बालकृष्ण द्वारा रचित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नाटक के प्रारंभ होने पहले जो मंगल पाठ किया जाता है उस मंगल पाठ को आप लोग याद रखिएगा नंदी पाठ क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नांदी पाठ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो रॉबिन्स क्रूसो थे इनको 16 वर्ष की उम्र तक किसी भी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसका जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा किसने कहा। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा कहने वाले कौन थे, ऐसा कहने वाले थे बेन जॉनसन।
उन्होंने कहा था कि बोलने से ही किसी मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका जो 26 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ऐसा किसका मत है। तो आप लोग याद रखिएगा कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये जो मत है ये किसका था, तो ये एडिसन का मत था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसका जो 27 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो जस्ट हमने किया था कि एडिसन के मत के अनुसार जो असल बातचीत है ये कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मिनट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बताइए कि बातचीत करने से जो हमारा मन है ये किस प्रकार का हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप बातचीत करते हो तो इससे जो आपका मन है ये बिल्कुल हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसका जो 29 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ पे बताइए कि कौन अगर नहीं होगा तो इससे सृष्टि यानी कि पूरी की पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत होती है। तो जी हाँ, अगर वाक्य शक्ति नहीं होगा यानी कि बोलने की क्षमता नहीं होगी तो पूरी की पूरी सृष्टि जो है क्या है, हमें गूंगी प्रतीत होगी। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद अगला जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो बताइए कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है ये कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है, सबसे अधिक फेमस है। तो याद रखिए कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, तो यूरोप के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद लास्ट और 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि बाल कृष्ण भट्ट किस रचना काल के कवि है। तो अगर काल के बारे में पूछे तो आप लोग कहिएगा कि आधुनिक काल के हैं, और अगर युग के बारे में पूछे तो आप लोग कहिएगा कि ये भारतेंदु युग के हैं। तो यहाँ पे काल पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर युग पूछे तो आप लोग कहिएगा कि कौन युग, तो भारतेंदु युग के हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इसे एक लाइक कर दो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे थोड़ा सा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग आगे ऐसे वीडियो देख सको। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।